हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो यहाँ पे आज हम लेके आए हैं कश्मीर यूनिवर्सिटी का एमएससी बॉटनी का एंट्रेंस 2024 का क्वेश्चन पेपर है ये। और यहाँ पे टोटल 60 क्वेश्चन है। आप इन क्वेश्चन को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो 2024 में हमारे अलग अलग यूनिवर्सिटी के लिए एमएससी बॉटनी के एंट्रेंस हुए हैं, क्वेश्चन वहीं से मैक्सिमम आए हैं। तो चलो ये क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, क्वेश्चन देखने से लेता हूँ कि हमारा देखो बॉटनी का कोर्स भी रनिंग है। अगर आप इस कोर्स में ज्वाइन करना चाहते हो, आप हमारे साथ प्रिपेयर करना चाहते हो एमएससी बॉटनी एंट्रेंस 2025 के लिए, या बॉटनी का कोई भी एग्जाम हो, लाइक असिस्टेंट प्रोफेसर हो, सब कुछ यहाँ पे हम आपको नोट्स, पीडीएफ, पीपीटी, ऑडियो नोट्स सब कुछ दे देते हैं। तो आप के लिए यह कोर्स इनफ रहेगा, आपको बाहर से कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर कोर्स के बारे में और जानना चाहते हैं या ज्वाइन करना चाहते हैं तो यहाँ इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो चलिए थोड़ा मैं इसको जूम कर लेता हूँ ताकि आपको सही से दिखे, विजिबल रहे। और क्वेश्चन देखो थोड़ा सा ब्लर है तो मैं क्वेश्चन आपको पढ़ दूंगा। ठीक है, क्वेश्चन मैं आपको क्या करूंगा, रीड आउट भी कर दूंगा, तो आपको समझ में आएगा। तो शुरू करें। चैनल पे नए हो तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दो, 10 के सब्सक्राइबर हो जाए, और अपने जूनियर को भी सजेस्ट कर देना। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है भाई कि कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो एलगी के लिए नॉट करेक्ट है। एलगी के लिए क्या है, नॉट करेक्ट, यानी कि इनकरेक्ट है। ठीक है, तो चलो देख लेते हैं एलगी के लिए नॉट करेक्ट कौन सा है इसमें से। तो पहला है रेड एलगी लैक फ्लैजला। तो बिल्कुल सही बात है, रेड एलगी के पास फ्लैजला नहीं होता। द फ्लैजला ऑफ ब्राउन एलगी आर अनइक्वल, ये भी बिल्कुल सही बात है। द फ्लैजला ऑफ ग्रीन एलगी आर इक्वल, बिल्कुल सही बात है। द फूड रिजर्व इन ब्राउन एलगी एज स्टोर एज द स्टार्च। तो स्टार्च नहीं, लैमिनेरिन होता है स्टार्च, जो आपका ग्रीन एलगी में होता है, यानी कि ये आपका गलत है, यही आपका सही आंसर हो जाएगा। फिर लाइकेन, तो लाइकेन इज ए सिम्बियोटिक एसोसिएशन ऑफ एल्गी एंड फंजाई। तो एल्गी के पार्टनर को हम हाइकोबिएंट बोलते हैं और फंजाई को हम माइकोबिएंट बोलते हैं। तो जो मेन हमारा माइकोबिएंट होता है लाइकेन में, जो लाइकेन बनाता है, वो हमारा एस्कोमाइकोटिना का मेंबर होता है। ठीक है। ट्रांसडक्शन देखो जिंडर एंड लिडरबर्ग ने खोजा था। बैक्टीरिया में यू कहें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है। तो बैक्टीरिया में रिकॉम्बिनेशन कराने के लिए कंजुगेशन हो रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसडक्शन हो रहा है। तो ट्रांसडक्शन इज ए ट्रांसफर ऑफ डीएनए विद द हेल्प ऑफ बैक्टीरियोफेज। तो बैक्टीरियोफेज को हम फेज वेक्टर बोल सकते हैं। जिंडर एंड लिडरबर्ग ने इसका खोज किया था। द फंगस अल्टरनेरिया सोलेनी। तो अल्टरनेरिया से होता है हमारा अर्ली ब्लाइट, और अल्टरनेरिया हम ट्रूली बताएं तो अल्टरनेरिया हमारा एस्कोमाइकोटिना से रहेगा। अगर कहें तो अल्टरनेरिया में कभी कभी कोई स्ट्रेन होता है जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है, तो वो डिट्रोमाइकोटिना से भी बिलोंग कर सकता है। लेकिन आप ये चीज़ रखिए कि एस्कोमाइकोटिना का है। द फर्स्ट एल्गा हैविंग बीन ग्रोन इन कल्चर मीडिया। तो कल्चर मीडिया में सबसे पहले ग्रो किया गया था क्लोरेला का, फॉर सिंगल सेल प्रोटीन आइसोलेशन। ठीक है, क्लोरेला यूनिसेलुलर एल्गी है भाई आपका ये क्लोरेला। 5 क्वेश्चन हो गया। छठवें पे चलते हैं। लार्जेस्ट वायरस कौन है। तो देखो एनिमल में बात करें तो लार्जेस्ट वायरस पॉक्स वायरस है, वेरिओला वायरस बोलते हैं। और प्लांट के केस में बात करें तो प्लांट के केस में अगर होता है वो सिट्रस ट्रिसेजा। ठीक है, ये प्लांट के केस में लार्जेस्ट वायरस होता है। कंजुगेशन कंजुगेटिंग गैमेटेंजिया राइजोपस। तो राइजोपस में जो कंजुगेशन होता है, तो जो गैमेटेंजिया होते हैं वो फिजियोलॉजिकली फिजियोलॉजिकली सिमिलर होते हैं, बट मार्फोलॉजिकली वो अलग अलग दिखेंगे। ठीक है, तो ये मार के चलता हूँ, आप थोड़ा इसको की में देख लेना। द एबिलिटी ऑफ फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इज फाउंड इन द स्पीसीज ऑफ। तो देखो ब्लू ग्रीन एल्गी यानी कि साइनोबैक्टीरिया होते हैं, वहाँ पे वेजिटेटिव सेल स्वेल अप होके बना देते हैं हेट्रोसाइट। तो हेट्रोसाइट की वजह से आपका नाइट्रोजन का फिक्सेशन होता है, जो कि यहाँ पे नास्टाक है, इसके पास रहेगा हेट्रोसाइट। हैप्लॉयड गैमेटोफिटिक स्टेज डोमिनेंट कहाँ पे होता है। तो आप जब ब्रायोफाइटा पढ़ते हो तो देखते हो कि जो हैप्लॉयड गैमेटोफिटिक फेज रहता है यहाँ पे डोमिनेंट रहता है, और डिप्लॉयड स्पोरोफिटिक फेज वो टोटली या पार्शियली डिपेंडेंट होता है गैमेटोफाइट के ऊपर। पैरासेक्सुअलिटी कहाँ पे होता है। तो हमने आपको कई बार बताया कि जो ऐसे फंजाई जहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है, लाइक ड्यूट्रोमाइकोटिना के मेंबर, वहाँ पे पैरासेक्सुअल साइकिल चलता है। पैरासेक्सुअल साइकिल के बारे में सबसे पहले पेंटो कार्बो एंड रैपर ने एस्पजिलस नूडुलेंस के अंदर खोजा था। तो ये फंजाई है सभी। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।
कह रहा है कि ऐसा कौन सा जेनरा है बैक्टीरिया का जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। तो आप देखोगे एक्टिनोमाइसिटीज हो गया, बैसिलस हो गया, क्लास्ट्रीडियम, ये सब ग्राम पॉजिटिव है। लेकिन राइजोबियम जो एक सिम्बियोटिक बैक्टीरिया है, ये आपका ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होता है। ठीक है। इक्विसिटम का कॉमन नेम क्या है? तो इक्विसिटम का कॉमन नेम है हास्टेल। क्लब मास लाइकोपोडियम होता है। क्विलवार्ट हमारा आइसोइस होता है, ये हमारा कारा होता है। पाइनस का वुड देखो, पाइनस के वुड में वेसल नहीं है, तो अगर ऐसा देखो लकड़ी, अगर हम एंजियोस्पर्म की बात करें तो हेट्रोजाइलस होंगे। हेट्रोजाइलस का मतलब होगा कि वहां पे ट्रेकाइड और वेसल दोनों होगा। लेकिन ये पाइनस है तो पाइनस में सिर्फ ट्रेकाइड होता है, तो पाइनस के वुड को लेस पेरेन्काइमा होता है, तो पिक्नोजाइलिक और होमोजाइलस कहेंगे क्योंकि यहाँ पे सिर्फ ट्रेकाइड है। मार्केंसिया का गैमेटोफाइट कैसा होता है? तो मार्केंसिया में एंथ्रीडियोफोर, आर्चिगोनियोफोर अलग अलग होता है, तो ये यूनिसेक्सुअल होंगे। देखो आप टर्म पता होता है तो आप एलिमिनेशन, जैसे यूनिसेक्सुअल, देखो यूनिसेक्सुअल के लिए हम डायोसियस टर्म यूज करते हैं, और बाइसेक्सुअल और मोनोसियस तो एक ही चीज है, तो हमारा ये आएगा। ऐसा कौन सा जेनरा है जो हेटेरोस्पोरी एग्जिबिट करता है? तो टेरिडोफाइटा में 9 जेनरा है जो हेटेरोस्पोरी एग्जिबिट करते हैं। तो हमारा ये सिलेजिनेला जो है हेटेरोस्पोरी है, और ये सब होमोस्पोरी शो करते हैं। जो आप ब्रायोफाइटा पढ़ते हो मॉसेस, तो मॉसेस में जो कंडक्शन के लिए पेरेनकाइमेटस टिश्यू अपने आप को मॉडिफाइड करते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? तो उसे हाइड्रॉइड और लेप्टॉइड बोलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन चलिए देखते हैं। साइकस के लिए कौन सा स्टेटमेंट है जो करेक्ट नहीं है? तो देखो इनका साइकस का क्लोराइड रूट जो रहता है ब्लू ग्रीन एल्गी यहाँ पे होता है। फीमेल कौन जो होता है नॉट वेल ऑर्गेनाइज, सही बात है। लीफ के पास ससिनेट वाच स्प्रिंग लाइक मैनर में वो मुड़े मुड़े रहते हैं। जाइलम इज मेनली कंपोज ऑफ वेसल, वेसल नहीं होता भाई, ट्रेकाइड होता है, तो यानी कि यही आंसर होगा, ये गलत है। जो आपका एंथ्रोजोआइट की बात करें या स्पर्म की बात करें हम ब्रायोफाइटा के अंदर, तो उनके पास कितना फ्लैजिला रहता है? तो उसके पास देखो बाई फ्लैजिलेट रहते हैं। क्लासीफाई क्लासीफाइंग ऑर्गेनिज्म इन ब्रांचिंग पैटर्न ऑफ इवोल्यूशन, तो इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के आधार पे जब हम क्लासिफिकेशन पे काम करते हैं तो उसको हम क्लैडेटिक्स बोलते हैं। फेनेटिक्स यानी कि ऑल ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर के ऊपर हम ध्यान देके करते हैं। ए प्लांट आर एनिमल स्पेसिफिन यूज बाई एन आथर फॉर ओरिजिनल डिस्क्रिप्शन, तो आथर ने अगर किसी चीज को साइटेट किया है, उसके बारे में बताया, डिस्क्रिप्शन दे दिया, तो दैट इज द होलोटाइप। अगर वो होलोटाइप खो जा रहा है तो दूसरा बना रहे हैं लेक्टोटाइप, नियोटाइप दूसरा कलेक्ट करके ला रहे हैं। तो देखो ड्यूरामेन पूछ रहा है, तो देखो अल्बर्नम होता है, ड्यूरामेन होता है हमारा। तो ड्यूरामेन जो होता है ये हमारा हर्ट वुड को बोलते हैं, ठीक है, जहाँ पे जाइलम डेट हो जाता है। ठीक, सैपवुड को अल्बर्नम बोलते हैं। अब देखो बैंथामैन हुका सिस्टम क्लासिफिकेशन का मेरिट पूछ रहा है। अगर आपको सही से दिख नहीं रहा है ना, तो आप वीडियो क्वालिटी बढ़ा लीजिए, थोड़ा थोड़ा दिखेगा। लेकिन 22वां क्वेश्चन पूछा है कि बैंथामैन हुकर का मेन मेरिट क्या था, अच्छाई क्या था क्लासिफिकेशन का। तो आपको पता है बैंथम हुकर का जो क्लासिफिकेशन है वो नेचुरल सिस्टम ऑफ द क्लासिफिकेशन है। तो उन्होंने जो भी प्लांट, जो भी जेनरा का डिस्क्रिप्शन दिया था, ऑल ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर के आधार पे दिया था, ठीक है, स्टडी करके दिया था, एक्चुअल स्पेसिमेन का वही था। ओल्डेस्ट लेयर ऑफ सेकेंडरी फ्लोएम कहाँ पे रहेगा? देखो सिंपल बात है, अगर हम कैम्बियम, ये मान लो हमारा कैम्बियम है, तो कैम्बियम हमेशा नीचे के साइड पे जाइलम कट करता जाएगा, इधर क्या बनाएगा? जाइलम। तो देखो ये वाला सबसे नया जाइलम रहेगा, इधर पित्त के तरफ सबसे पुराना जाइलम है, क्योंकि धकाता जाएगा, और बाहर की तरफ फ्लोएम बनाता जाएगा। तो इधर देखो सबसे पुराना फ्लोएम तो यहाँ पे रहेगा, और सबसे नया फ्लोएम कैम्बियम के पास रहेगा, और इधर हमारा क्या रहेगा? ये पेरीसाइकिल रहेगा। तो क्या रहेगा भैया? जस्ट इनर टू कैम्बियम नहीं, इनर टू कैम्बियम तो हमारा सबसे नया फ्लोएम रहेगा। जस्ट आउटसाइड द कैम्बियम, तो सबसे आउटसाइड द कैम्बियम हमारा न्यूएस्ट लेयर ऑफ सेकेंडरी फ्लोएम रहेगा। जस्ट इनर टू पेरीसाइकिल, बिल्कुल सही बात है। जस्ट आउटसाइड द प्राइमरी जाइलम नहीं, प्राइमरी जाइलम के नहीं, तो जस्ट इनर टू पेरीसाइकिल होगा। तो ये सब कॉन्सेप्ट है, हम अपने कोर्स में बहुत ही बढ़िया तरीके से सेकेंडरी ग्रोथ के बारे में पढ़ाते हैं, हर चीज़ के बारे में पढ़ाते हैं। तो आप पढ़ना चाहते तो आ सकते हो। डाइकोटोमस की के बारे में किसने बताया था? तो डाइकोटोमस की आइडेंटिफिकेशन के लिए सबसे सबसे पहले प्रपोज किया था, बताया था लेमार्क ने। ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो पॉलन ट्यूब के जर्मिनेशन में या ग्रोथ में हेल्प कराता है? तो आपको पता है कैल्शियम दिया है, तो कैल्शियम मारो। अगर यहाँ पे मान लो कैल्शियम नहीं रहता तो बोरान भी। देखो ये ग्रोथ के लिए है तो कैल्शियम, जर्मिने पॉलन ग्रेन के जर्मिनेशन के लिए रहे तो बोरान, ठीक है। पॉलिनेशन अगर आंट के द्वारा हो रहा है, चींटी के द्वारा, तो उसको हम बोलते हैं मायरमेकोफिलू।
ठीक है, ये चमगादड़ से होगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, कार्ल वार लिनियस का जो क्लासिफिकेशन था तो उन्होंने फ्यू मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर यानी कि एंडोसियम के नंबर को देख के दिया था, तो उसको हम आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ द क्लासिफिकेशन कहते हैं। क्विसेंट सेंटर, क्लाउज ने क्विसेंट सेंटर के बारे में बताया था। तो रूट के पास कुछ ऐसे जोन होते हैं जो ऐसे डोरमेंट कंडीशन में रहते हैं, लेकिन कभी कभी एक्टिवेट करके डिवीजन करा सकते हैं। तो रिलेटिवली इनएक्टिव इन डिवीजन ये रहते हैं, तो बी होगा इनका राइट आंसर। एंजियोस्पर्म फाइलोजेनी ग्रुप जो था एपीजी 4 सिस्टम ऑफ द क्लासिफिकेशन कब पब्लिश हुआ था, तो ये हमारा पब्लिश हुआ था 2016 में। ट्यूनिका कार्पस थ्योरी स्मिथ ने दिया था। ठीक है, तो ट्यूनिका कार्पस थ्योरी इज एप्लीकेबल फॉर सूट स्टेम, रूट के लिए नहीं है। द नेचर ऑफ सेकेंडरी न्यूक्लियस ऑफ एंजियोस्पर्म आफ्टर फर्टिलाइजेशन, देखो आफ्टर पूछ रहा है तो 3n होगा, बिफोर पूछता है तो 2n होता है, ये ध्यान देना ना, 3x। पॉलीगोनम टाइप ऑफ एम्ब्रियो सैक, तो पॉलीगोनम टाइप का जो एम्ब्रियो सैक रहता है हमारा, वो 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट होता है। क्या होता है? 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट होता है। हायरार्किकल सीक्वेंस पूछ रहा है तो सबसे पहले देखो स्पीसीज रहेगा, फिर जीनस, फिर फैमिली, सीरीज, सेक्शन, ऑर्डर, तो हमारा डी वाला सही हो जाएगा। द वाटर नॉट कार्बन डाइऑक्साइड इज स्प्लिट इन फोटोसिंथेसिस, तो पहले लोग कह रहे थे कि जो फोटोसिंथेसिस होता है, ऑक्सीजन रिलीज होता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड के ब्रेकडाउन से होता है, वाटर से नहीं होता। तो बाद में वान नील ये सब आए, रूबेन कामन हसीद। तो देखो यहाँ पे एक्चुअल में रूबन कामन हसीद होना चाहिए, लेकिन वो दिए नहीं है। तो आप देखो प्रिस्टले ने तो भैया बताया था कि ऑक्सीजन रैट जार एक्सपेरिमेंट किया था, तो ये होंगे नहीं। ब्लैकमैन ने लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर CO2 के बारे में बताया था। हेलमोंट ये सब ने ह्यूमस थ्योरी पे काम किया था। तो बच्चे वान नील, एक्चुअली में वान नील एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट थे, बताया था कि बैक्टीरिया जब फोटोसिंथेसिस करती है तो वो H2S का यूज करती है, सल्फर रिलीज करती है। तो ऐसे ही करके जो प्लांट होते हैं वो H2O का यूज करते हैं और ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, तो ये होगा। टर्म टैक्सॉन, तो टैक्सॉन देखो यहाँ पे क्या होगा, ओराइजा साइटवा इज ए टैक्सॉन। माइक्रोन्यूट्रिएंट कौन सा है, तो इसमें से जिंक है माइक्रोन्यूट्रिएंट। अरे भाई यही ना, देखो कहो ना प्यार से क्यों मांगू कार दहेज में ये है ना। अरे किसी की शादी हो रही है तो लड़की कह रही है बाबू प्लीज मेरे पप्पा से ना दहेज में कार मांग लो, तो वो यही पूछता है कहो ना प्यार से क्यों मांगू कार, हम तो साइकिल से ही घूम लेंगे। तो ये सब देखो, कहो ना प्यार से क्यों मांगे कार, ये हमारा मैक्रोन्यूट्रिएंट है। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर, और ये पोटेशियम, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम। तो आप देख लो जिंक जो है। फिर माइक्रोन्यूट्रिएंट के लिए एक और ट्रिक है, मैंने कोरोना टाइम पे बनाया था, तो ये था मन क्यों मोरा जाने फिर कल बाहर निकले, तो ये माइक्रोन्यूट्रिएंट के लिए है। हाँ, एक ना हमारा प्लेलिस्ट बना हुआ है टिप्स एंड ट्रिक्स का, वहाँ पे हमने कुछ ट्रिक्स डाला हुआ है, वो डाल सकते हो। तो देखो मैग्नीज, कापर, मॉलिडेनम, जिंक, मोरा जाने, फिर आयरन होगा, फिर यानी कि आयरन, कल क्लोरीन, बोरान, निकिल, तो ये सब माइक्रोन्यूट्रिएंट है। तो देखो यहाँ पे जिंक है ना, तो ये माइक्रोन्यूट्रिएंट। ये सब चीज़ें देखो ना हमें याद नहीं होता, माइक्रो माइक्रो मोबाइल, नॉन मोबाइल, तो ये सब ट्रिक से ही याद कर सकते हो आप सब ना। अगले क्वेश्चन पे चलो चलते हैं। तो ग्लाइकोलिसिस और क्रेब्स साइकिल को कनेक्ट करने वाला कौन सा ऐसा केमिकल है, तो वो 2 कार्बन कंटेनिंग जो लिंक रिएक्शन में बनता है, दैट इज द एस्टिल कोएंजाइम है। फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट कौन है, तो देखो जब C4 साइकिल पड़ता है तो CO2 को लेता है पेपको लेता है और बनाता है हमारा ऑक्जेलोएसिटिक एसिड। फिर ये हमारा मैलिक एसिड में चेंज होता है, और ये फिर मैलिक एसिड जाता है बंडल सी सेल में। तो ये जो OA है, यही हमारा फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट है, ऑक्जेलोएसिटिक। द रिएक्शन ऑफ TCA साइकिल इन यूकैरियोटिक, तो यूकैरियोटिक में जो क्रेब्स साइकिल होता है माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में चलता है ना, तो यही होगा। फोटो सिस्टम फर्स्ट जो होता है रिड्यूस फेरियोडॉक्सिन किसको इलेक्ट्रॉन देता है, तो NADP प्लस को देता है। द फॉर्मेशन ऑफ ATP बाय डायरेक्ट ट्रांसफर ऑफ फास्फोरिल ग्रुप फ्रॉम फास्फोइनॉल पायरुवेट, तो ये सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन होता है। तो ग्लाइकोलिसिस आप पढ़ते हो ना, तो ग्लाइकोलिसिस में जो डायरेक्ट ATP बनते हैं उसको हम बोलते हैं सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन पे ATP का बनना। अब आप जेनेटिक्स में अलग अलग रेशियो के बारे में बात करते हैं, जैसे 9:7 है, तो हम बोलते हैं कंप्लीमेंट्री रेशियो है। डुप्लीकेट के लिए हम 15:1 देखते हैं। इपिस्टैटिस के लिए अगर डोमिनेंट है तो 12:3:1 देखते हैं। रिसेसिव स्टैटिस या सप्लीमेंट्री जीन एक्शन के लिए हम देखते हैं 9:3:4। तो ये सब रेशियो है, अलग अलग एग्जाम में पूछे गए हैं। अब देखो
ऐसा कौन सा प्लांट हार्मोन है जिसको कोगल ने ह्यूमन यूरिन से आइसोलेट किया? तो ऑक्जीन फाइटो हार्मोन है जिसको कोगल एंड स्मिथ ने सबसे पहले ह्यूमन यूरिन में से आइसोलेट किया था, ऑक्जीन। देखो जिब्रेलिन तो जिब्रेला फ्यूजिकुराई बर्केन डिजीज ऑफ सीडलिंग 1926 फ्रॉम जापान कुरसावा ने आइसोलेट किया था। एथिलीन को बर्ग ने आइसोलेट किया था। एब्सिसिक एसिड को कांस एंड एडिकोट ने आइसोलेट किया था। तो ये सब हिस्ट्री है हार्मोन का, तो आपको पढ़ना पड़ेगा। और आप कहोगे सर आपको तो सब कुछ आता है, हमको नहीं आता है। धीरे धीरे आ जाएगा, धीरे धीरे पढ़ोगे, चीज़ों को सीखोगे तो आएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? तो एली ऑक्युपाई द सेम लोकस, ये सही है। सेकेंड लॉ ऑफ मेंडल इज प्रिंसिपल ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, बिल्कुल सही है। आप कहोगे सर ये तो थर्ड है। अरे भैया फर्स्ट जो है ना लॉ ऑफ डोमिनेंस, उसको बहुत सारे बुक में लॉ माना ही नहीं गया, वो एजम्पशन माना गया। ठीक है, वो बस जनरलाइजेशन था। पहला लॉ मेंडल का है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। दूसरा लॉ है प्रिंसिपल ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ये बात ध्यान रखो। केमिकल, वो केमिकल जो म्यूटेशन काज कर जाते हैं म्यूटाजन कहलाते हैं, सही है। लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर वेयर क्लैरिफाइड बाय द स्टडीज ऑफ ग्रेगर मेंडल, भैया पुनेट, बैट्सन एंड पुनेट और मार्गन ने काम किया था। मेंडल ने लिंकेज क्रॉसिंग ओवर पे नहीं काम किया था, यानी कि डी होगा राइट आंसर। ट्राइसोमी रहेगा तो क्या होगा? तो ट्राइसोमी रहेगा तो ये होगा। ये देखो मोनोसोमी है, ये देखो टेट्रासोमी है। ठीक है, 2n-2 रहता है तो ये नलीसोमी हो जाता। न्यूक्लियाई में किसका सिंथेसिस होता है? न्यूक्लियोलस के अंदर तो राइबोसोमल आरएनए का सिंथेसिस होता है। ठीक है भाई। इज नॉट ए करेक्टर ऑफ टी आर एन ए, तो टी आर एन ए का करेक्टर क्या है? तो भैया इसके पास एंटी कोडान रहता है, कोडान तो एम आर एन ए के पास रहता है ना, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। इट कैन बिकम अटैच कोवेलेंटली टू द अमीनो एसिड 3 प्राइम साइट रहता है सीसीवे सीक्वेंस। इट इंटरेक्ट विद एम आर एन ए ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन। भैया दो दो क्वेश्चन हो जाएगा। ट्रांसलेशन के दौरान होता है, ट्रांसक्रिप्शन के दौरान कहाँ होता है? तो इसका बी भी आ सकता है, इसका डी भी आ सकता है। इट इंटरेक्ट विथ mRNA ड्यूरिंग ट्रांसलेशन नॉट द ट्रांसक्रिप्शन, तो हमारा ये भी आंसर है, बी भी आंसर है। तो इसका दो दो आंसर है भैया, समझे। लैकोपरान में लैक्टोज इंड्यूसर की तरह काम करता है, लैकोपरान को काम ऑन कराने का। अगर एक कपल है जिनके पास 3 लड़कियां हैं तो चौथा जो बच्चा होगा कितना प्रोबेबिलिटी है कि वो भी लड़की होगी? तो भैया देखो, जो मेल होता है ना, मेल में जो बनता है गैमिट, वो या तो यक्स बनेगा या तो वाई बनेगा, और फीमेल में हमेशा दोनों एक ही तरह के रहते हैं। तो ये जो गैमिट का फॉर्मेशन का परसेंटेज है, या तो एक्स या तो वाई, ये 50-50% की प्रोबेबिलिटी है। तो किसी के पास 10-15 या किसी के पास कुछ भी रहे, लड़का होगा या लड़की होगा, इसकी 50% की प्रोबेबिलिटी होती है, आधा आधा। विच ऑफ द फॉलोइंग इकोसिस्टम हैज़ द लोवेस्ट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी पर मीटर स्क्वायर? तो पर मीटर स्क्वायर में लोवेस्ट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ओपन ओशियन रहेगा, क्योंकि भैया ओपन ओशियन में जो रहता है ना, ज़्यादा एल्गी वल्गी नहीं रहती हैं, तो इसलिए। हाँ ये क्वेश्चन थोड़ा डिस्प्यूट वाला है, आप देख लेना आंसर की में क्या दे रहे हैं। देखो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट रहेगा नहीं, ग्रासलैंड रहेगा नहीं, और साल्ट मा, देखो ए और सी में कंफ्यूजन है, तो सी वाला मैं तो आंसर मार के चलता हूँ। ऐसा कौन सा मोड ऑफ न्यूट्रिशन होगा माइक्रोब के द्वारा जो नाइट्रोजन फिक्सेशन कराते हैं, नाइट्रिफिकेशन? तो ये कीमो ऑटोट्रॉफिक कहलाएंगे। क्या कराएंगे? कीमो ऑटोट्रॉफिक। थिकनेस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन कितना रहता है? तो 75 एंगस्ट्रॉम रहता है भैया। फूड चेन का सीक्वेंस क्या होता है? तो सबसे पहले प्रोड्यूसर से कहाँ जाता है? प्राइमरी कंज्यूमर में, फिर हायर ऑर्डर कंज्यूमर में। ये नहीं होगा। ऐसा कौन सा डीएनए है जो लेफ्ट हैंडेड डीएनए है? तो आपका जेड डीएनए जो है लेफ्ट हैंडेड होता है, और बी डीएनए राइट हैंडेड होता है। पपावर सोमनीफेरम के कौन से पार्ट से अफीम निकाला जाता है? तो आपको पता है अनराइप्ड कैप्सूल होता है, उस पर कट लगा के मिल्की लेटेक्स निकालते हैं, उससे हम बनाते हैं। सेफ्रॉन क्रोकस सैटिवस इरिडिएसी फैमिली का है, और उसका हम स्टाइल और स्टिग्माज यूज करते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, जीरोफाइटा का करेक्टर कौन है? चीफ वाला, सबसे मुख्य। तो जीरोफाइट जो प्लांट होते हैं उसमें थिक स्क्लेरन काइमा देखा जाता है। अगर एरेन काइमा, ये आपका हाइड्रोफाइट का करेक्टर है। कार्टन किससे बनता है? तो कार्टन बनता है गासिपियम हर्सुटम से। हाउ मेनी जेनेटिकली डिफरेंट टाइप ऑफ गैमिट? तो गैमिट निकालने के लिए नंबर ऑफ हेटरोजाइगोट, देखो ये होमोजाइगोट है, ये आपका हेटरोजाइगोट, ये आपका हेटरोजाइगोट, 2 हेटरोजाइगोट तो 2 के पावर n, यानी कि n बराबर नंबर ऑफ हेटरोजाइगोट, तो 2 के पावर 2 बराबर 4। तो 4 तरह के गैमिट यहाँ पे बनेंगे। ब्रेसिका काम्प्रेस्टिस सरसों क्या है? तो ये आपका आयल यील्डिंग प्लांट है। समझ गए भाई ना?
कि आपको कैसे कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं आपके एग्जाम में, है ना। तो चलो फिर मैं आपसे मिलूंगा किसी और नेक्स्ट वीडियो में, किसी और नए टॉपिक के साथ, किसी नए पेपर के साथ। तो आपके पास कोई भी पेपर है जहाँ पे बॉटनी का क्वेश्चन है तो आप हमको हमारे व्हाट्सएप नंबर पे भेज सकते हैं, ठीक है भाई। और आप हमारे कोर्स में भी आना चाहते हो तो कोर्स में भी आ सकते हो, ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच।